हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि CBSE ने आपके एग्ज़ाम 2 पार्ट में कंडक्ट करने हैं और पहला पार्ट जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा और सभी क्वेश्चंस MCQ टाइप के होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर किया था और उनकी प्रैक्टिस की थी। तो बच्चों, आज की क्लास हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और बाकी ये क्वेश्चंस को हम यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। राइट, तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा सारा कुछ कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चों, Cu प्लस में X मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड, एंड वो इसके रिएक्शन जब होते हैं तो क्या बनता है, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस में Y मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बच्चों, यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन दी हुई है, इसको आपको बैलेंस करके बताना है कि यहाँ पर X की वैल्यू और Y की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो बच्चों, जैसा कि पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको समझाया था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार किया जाता है। बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं तत्वों के, एलिमेंट्स के, उतने ही मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। राइट, जैसे कॉपर का यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है और राइट साइड में भी कॉपर का एक ही मॉलिक्यूल है। तो बच्चों, बात हम कर रहे हैं एक्स और वाई की, तो हमें पहले वो देखना होगा कि एक्स के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। HNO3 ये कंपाउंड है बच्चों, HNO3, जिसमें H कितने हैं बच्चों नहीं पता, लेकिन राइट साइड में देखेंगे H कितने हैं, 2H2O, मतलब 4H हैं। तो बच्चों, X की जगह पर हमें 4 रखना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट, तो इससे H तो यहाँ पर हो गया बच्चों 4, NO3 कितने हो गए, उसके भी 4 मॉलिक्यूल। यहाँ देखिए राइट साइड में NO3 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, तो हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से 2NO2 यहाँ पर है और 2NO3 यहाँ पर हो गए, तो N की वैल्यू आपकी हो गई बराबर, और O की वैल्यू भी यदि आप देखोगे अब आप, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स देखोगे वो अब दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपने X की जगह आपने वैल्यू रख दी 4 और Y की जगह आपने वैल्यू रख दी 2। और ऐसा करने पे जब आप दोनों तरफ सभी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स को या फिर कंपाउंड्स को चेक करोगे तो सब तरफ, दोनों तरफ वो बराबर मिलेंगे। राइट, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, A नहीं, B नहीं, C 4 and 2, यस, इसका आंसर होना चाहिए बच्चों C, ऑप्शन C 4 and 2, X की वैल्यू 4 एंड Y की वैल्यू 2। राइट, तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है बच्चों, जिंक जब H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब जिंक को रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, कम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर जिंक ने क्या किया। ये देखिए बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा ना एनलार्ज कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हो ईजिली। जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, उसको रिप्लेस करके खुद जिंक SO4 के साथ जुड़ गया और बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया। तो मतलब इसने इसको डिस्प्लेस किया है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन B। राइट, तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। और ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में भी। अगला देखो 12 क्वेश्चन बच्चों, अ रिडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही होता है। तो वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज वाइल अदर इज रिड्यूस, तो ये वाला इसका आंसर होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। तो इसका 12th का आंसर क्या होगा बच्चों, D ऑप्शन। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बच्चों अब। व्हेन द गैसेज सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द रिएक्शन इज, कुछ रिएक्शन बच्चों इस तरह का होगा, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को H2S के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल एंड सल्फर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें हियर द हाइड्रोजन सल्फाइड इज
इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्टिंग एज। अब इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड ने कैसे एक्ट किया, ये देखो बच्चों, इस SO2 में से S को हटा दिया और H के साथ लगा दिया और सल्फ़र अलग हो गया, तो मतलब इसने सल्फ़र डाइऑक्साइड का कर दिया रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसने काम किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड ने सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस से ऑक्सीजन अलग कर दी और सल्फ़र को अलग कर दिया, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का हो गया रिडक्शन। और किसने किया, हाइड्रोजन सल्फाइड ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 13 का आंसर बी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन गैस से तो बनता है वाटर मॉलिक्यूल एंड कॉपर। सो रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ, ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का तो हो गया रिडक्शन, इसमें से ऑक्सीजन चली गई बाहर और बच गया कॉपर, और हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन क्योंकि इसको मिल गई ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं। तो इसका आंसर है आंसर ए, रेडॉक्स रिएक्शन। ये एग्जाम्पल किसका है, रेडॉक्स रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दी हुई है Na2CO3 प्लस में X मोलिक्यूल ऑफ HCl, बन क्या रहा है आपका ऐसी रिएक्शन से 2NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O। देखो बच्चों, राइट साइड में आपको कुछ नहीं करना, ये बैलेंस्ड है, लेकिन हमें लेफ्ट साइड में बैलेंस करना है राइट साइड के अकॉर्डिंग। राइट साइड में जितने मॉलिक्यूल्स हैं लेफ्ट में भी उतने ही मॉलिक्यूल होने चाहिए रिएक्शन से पहले, है ना। तो बच्चों यहाँ पर x कहाँ पर है, HCl के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें इसी x की वैल्यू प्राप्त करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। बच्चों यहाँ देखिए H, यहाँ पर H नहीं पता कितने हैं, लेकिन राइट साइड में H कितने हैं, 2, तो बच्चों यहाँ 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 2। क्लियर बच्चों, बहुत इजी होता है ये एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चंस, बस आपको थोड़ी सी ज़रूरत है अपना ध्यान लगाने की और मेहनत करने की। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इन द इक्वेशन NaOH प्लस में HNO3 इज इक्वल्स टू NaNO3 प्लस में H2O। मतलब एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है जिससे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, बन गया सॉल्ट एंड वाटर। याद आया कुछ, तो इसमें क्या है, नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज। अब इसमें जो HNO3 है वो किस तरह एक्ट कर रहा है बच्चों, सोचो, ये HNO3 यहाँ पर किस तरह से एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन एसिड, नाइट्रेटिंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बच्चों ये एक एसिड की तरह काम कर रहा है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, और जब एक बेस को किसी एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है तभी बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो HNO3 क्या है, एक एसिड, एज एन एसिड ये यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस में 2Al जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनते हैं बच्चों Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड 2Fe। द अबव रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए बच्चों एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, तो मतलब एल्यूमिनियम ने आयरन का कर दिया डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए अब, वाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू ग्रे। यस, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका कलर जो है वो ग्रे हो जाता है ना। आगे चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूज्ड। बच्चों इसमें क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, क्योंकि फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड का डीकम्पोजिशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट्स कोटेड विद। अब जब कॉपर पाउडर को बच्चों हीट करेंगे तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर बन जाती है, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताई थी। तो इसका ऑप्शन क्या है, अब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो इसका ऑप्शन है ए। तो जो लेयर बनी उसके ऊपर कोटेड जिससे वो हुआ वो था ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर ऑक्साइड बन गया, और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था, इसलिए जो लेयर थी वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो बच्चों, फॉस्फोरस को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इसीलिए फॉस्फोरस का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अब, टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
वी यूज़ द सिंबल, हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं बच्चों? देखिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इस तरह से हम यूज़ करते हैं इन सिंबल्स का जब कोई गैसेस रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की प्रेजेंस होती है, तो वहाँ पर हम इन दोनों ही सिंबल का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, राइट। तो बच्चों आज का ये सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं और इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की क्लास हम नेक्स्ट वाले पोर्शन में या नेक्स्ट वाले सेशन में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और ये सेशन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम पार्ट 1 और पार्ट 2 में होंगे और पार्ट 1 के सभी क्वेश्चंस MCQ टाइप के होंगे। इसलिए बच्चों जो भी नॉलेज आपको चैप्टर्स से मिली है उन सभी नॉलेज का, उस पूरी नॉलेज का यूज़ करना है इन MCQs में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने भी आपको दिए हुए हैं इनमें आपको यूज़ करनी है अपनी पूरी नॉलेज और इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है जितना हो सके, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओ। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, शुक्रिया जो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम इस वक्त को और अपने टाइम को इस वीडियो को दिया मेरे बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच।